हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हर साल लगातार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। यानी कि हर साल का कॉमन क्वेश्चन है कि हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि या तो देखिए इस तरह क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे, या तो √2 हो, या तो √3 हो, या तो √5 हो। इन तीनों में से एक कुछ 100% श्योर है मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करके लाना है कि सिद्ध कीजिए कि एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ऐसा श्योर है मतलब फाइनल है कि जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन बस आपको नंबर चेंज करना है, यानी जो अंक दिया रहेगा बस उस अंक को चेंज कीजिएगा, बस सबके लिए कैलकुलेशन ही रहेगा। एक बात और बता दें, ये जो क्वेश्चन है यानी कि √5 हो, √2 हो या तो √3 हो, ये सब एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले। लेकिन आपको इतना इजी तरीका से बताया, इतना इजी मेथड वो ट्रिक के साथ कि जो आपको कम से अगर एक बार वीडियो देख ली है तो 100% श्योर आपका 5 नंबर पक्का है। इतना फायदा है, कोई काटने वाला नहीं। देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ करके लाना है कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम कैसे करेंगे? देखिए किसी भी संख्या को अपरिमेय मतलब करने के लिए उसे सबसे पहले क्या करेंगे? परिमेय मानेंगे। यानी कि परिमेय जब मानेंगे तो कह रहा है कि मैंने मान लिया कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, यानी √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो मैंने मान लिया क्या √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय है। अब मैंने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या इसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, यानी जिसे p/q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो q होता है नॉट इक्वल 0 होता है, यानी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो मैंने मान लिया, माना √5 एक परिमेय संख्या मैंने मान लिया, यानी कि अपरिमेय घोषित करने के लिए उसे परिमेय मानेंगे। तब अब क्या करें? √5 का क्या होगा? p/q परिमेय उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया देखो ब्रैकेट में क्या p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है, यानी p और q क्या है? पूर्णांक इंटीजर है। देखिए जो नीचे वाला q है वो 0 के बराबर नहीं है। देखो दोनों पक्षों मैंने क्या कर दिया, देखिए यानी कि तीनों में से 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, कोई भी मिले एक क्वेश्चन फाइनली है कि मिलेगा 5 नंबर में। तो आपको एक बस इसमें नंबर अंक को आप चेंज कीजिएगा, बाकी सबके सब कैलकुलेशन हमारा वही रहेगा। ठीक है, √5 दोनों पक्षों का व्यवहार कर दिया तो √5 का स्क्वायर होगा, अब p/q का होल स्क्वायर होगा। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं और रूट में नंबर हो तो रूट क्या होता है? हट जाता है। इन √5 का स्क्वायर करो तो ओनली 5 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, अब q का करोगे तो q स्क्वायर होगा। इन दोनों क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब तो मैंने क्या किया, 5 बराबर p/q का स्क्वायर। q को हम दो पार्ट लिख सकते हैं, q गुणे q, यानी जब q में q को मल्टीप्लाई करोगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब a वाला जो q है मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी 5 गुणे q होगा मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां मिलेगा p²/1q, यानी एक q मैंने 5 के साथ इसके साथ क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां बचेगा p²/q मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, a वाला जो नंबर है ये क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है। लेकिन ये जो नंबर हमें नजर आ रहा है ये क्या है? एक भिन्न संख्या है ना जी। ये जो 5q है क्या पूर्णांक है, इंटीजर है, और चूंकि जो है p²/q है क्या है? भिन्न है। और चूंकि हमें पता है पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी जो इंटीजर होता है पूर्णांक जो है हमारा और ये जो भिन्न है ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो क्या लिखें? p²/q भिन्न है तथा 5q पूर्णांक है, यानी कि मान्यता गलत है। हमारी क्या परिमेय है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते तो परिमेय होता, अपरिमेय होता, लेकिन नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? p²/q भिन्न है, और चूंकि आपस में दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चूंकि बराबर नहीं है दोनों, इसलिए क्या होगा? आपका विरोधाभास करने में प्राप्त होता है कि √5 पे क्या है? इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? देखिए इसी तरह क्वेश्चन को मतलब कोई भी क्वेश्चन हो,
अगर रूट 2 का प्रूफ करना है तो रूट 2 लिख दीजिए। बाकी सब यहाँ रूट 2 की इसका अगर 2 होगा 2 क्यू होगा यहाँ इस तरह। फिर 3 का जिसका मतलब बस नंबर को चेक कीजिएगा। आई श्योर 100% कि बोर्ड 2026 में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, वो भी 5 नंबर पर। इससे इजी तरीका कोई बता नहीं सकता, इतना सिंपल है, ठीक है। तो अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी तरह ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।